जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले एक आह्वान किया था भारत की जनता से। और उन्होंने कहा था कि जो लोग सक्षम हैं वो गैस पे मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ दें। और उनके इस आह्वान पर लाखों लोगों ने भारत देश में अपनी गैस की सब्सिडी को छोड़ा भी, जिससे कई लोगों को फ़ायदा मिला। मित्रों, मेरी बात जनहित के मुद्दे पर है, इसलिए आप सबसे ये चाहूँगा कि इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि और ज़्यादा अपने सरकार तक और मोदी जी को इस बात तक, इस मुद्दे को पहुंचाएं। ये मेरी नहीं, जनता की अपील है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि भारत में सभी सांसदों को, सभी प्रदेश के विधायकों को कार्यकाल के बाद पेंशन मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक दोनों पदों पर रहता है तो उसे दोनों ही पदों की आजीवन पेंशन मिलती है। और यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिजन यानी उनकी पत्नी को वो पेंशन मिलने लगती है। जबकि एक स्वयंसेवी संस्था का विश्लेषण ये था कि भारत में 80% से ज़्यादा जो लोग विधायक या सांसद बनते हैं उनमें करोड़पति लोग होते हैं। हम लोग भी जानते हैं और ये बहुत समझने वाली बात है कि जो वर्तमान माहौल में विधायक या सांसद बनते हैं वो बहुत सक्षम और संपन्न लोग होते हैं, फिर भी उनको पेंशन की क्या आवश्यकता है। जबकि इसके उल्टे भारत के जो राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन को अटल बिहारी सरकार के समय बंद कर दिया गया था। और अब तक ये नियम लागू है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन बंद कर दी गई है। जो लोग 30 और 40 साल की शासकीय सेवा इस देश में देते हैं उन लोगों को किसी प्रकार की पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जबकि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ माह नहीं, कुछ दिन के लिए भी यदि वो विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है तो उसके लिए आजीवन पेंशन ही नहीं, कई प्रकार की सुविधाएं भी भारत सरकार, प्रदेश सरकारों द्वारा दी जाती हैं। ये वो नियम कायदे हैं जो आप लोग संसद और विधानसभाओं में बैठकर चुटकियों में पारित कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि आप एक ईमानदार छवि के नेता हैं और भारत की जनता सबसे ज़्यादा अपेक्षा आपसे करती है कि आप ऐसे कदम उठाएं जो ईमानदारी के लिए जाने जाते रहें इतिहास में। और इसीलिए आपसे अपेक्षा है कि आपके कार्यकाल के रहते एक प्रस्ताव ये भी पारित हो जिसके द्वारा संसद के सभी सदस्यों को कार्यकाल के बाद या तो पेंशन समाप्त कर दी जाए अथवा भारत के जो भी शासकीय कर्मचारी या संवैधानिक पदों के लोग हैं उन सबको पेंशन की व्यवस्था चालू कर दी जाए। प्रदेश की जो विधानसभा या विधान परिषद हैं उनके सदस्यों को भी जो पेंशन की सुविधाएं दी जाती हैं वो बंद कर दी जाएं। इसमें एक और बड़ा तथ्य मैं ये जोड़ता हूँ जो मुझे पिछले 2 दिन पहले ही पता चला। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी है अगली जांच आने के पहले तक। कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो बता दूं कि इंदिरा गांधी कार्यकाल में जो भारत में आपातकाल लगाया गया था उस दौरान में जिन लोगों को जेल भेजा गया था उन लोगों को एक सम्मान के स्वरूप मीसाबंदी कहकर उनको एक पेंशन दी जाती है, लगभग 25,000 रुपये मंथली, मासिक। और सबसे बड़ा तथ्य उसमें ये है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो लगभग 13-14 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान, वो भी वो 25,000 रुपये की पेंशन लेते हैं। ये हास्यास्पद भी है और मेरे हिसाब से ये उनको शर्मिंदगी वाला तथ्य भी है। आप समझिए कि एक व्यक्ति जो कई साल से सांसद, विधायक है, मुख्यमंत्री इतने लंबे समय रहा, आपके निजी पारिवारिक कई प्रकार के बिजनेस भी है जिनसे आपकी लाखों रुपए की आय है, उसके बावजूद आज तक आपने 25,000 रुपये जो आपको पेंशन मीसाबंदी के रूप में मिलती है वो आपने क्यों नहीं छोड़ी? क्या आप पर उस बात का असर नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो सक्षम लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन छोड़ देना चाहिए? या गैस के लिए जब सब्सिडी की उनने बात की थी तब भी लगभग यही बात उनने रखी थी कि सक्षम लोगों को, दूसरे गरीब लोगों जो ज़रूरतमंद हैं उन तक आर्थिक रूप से फ़ायदा मिल सके, इसलिए हम सबको ऐसे फ़ायदे छोड़ देना चाहिए। शिवराज जी, आप जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो कई प्रकार की पेंशन या सरकारी सुविधाएं लेते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सबको इस प्रकार की सुविधाएं जो शासकीय रूप में
अनगिनत की तो पता भी नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कहते हैं अपने आप को कि हम जनसेवक हैं, जनसेवा के लिए ही सही आप ये पेंशन भी बंद कर दें, और अन्य ऐसी पेंशन जो मुख्य तौर पे सांसद विधायकों को दी जाती है उसको या तो आप लोग बंद करें प्रस्ताव ला के, अथवा एक प्रस्ताव लाएं ताकि लंबे समय से चली आ रही मांग जो शासकीय कर्मचारियों को है कि उनको भी पेंशन दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना, और मेरा ये मुद्दा यदि आपको ठीक लगा हो तो मेरी बात को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।